स्वागत है आप सभी का ग्रुप थ्योरी के एक और वीडियो में, जहां पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे, लैग्रांजेस थ्योरम। तो लैग्रांजेस थ्योरम वैसे तो हर टॉपिक या हर फील्ड में आपको एक ना एक ऐसा थ्योरम मिल जाएगा जो कि लैग्रांजेस थ्योरम होगा। लैग्रांज ने काफ़ी सारा थ्योरम्स निकाल के रखा है। तो यहाँ पे ग्रुप थ्योरी का जो लैग्रांजेस थ्योरम है उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ग्रुप थ्योरी का जो लैग्रांजेस थ्योरम है वो आपको ये बताता है कि इफ़ जी इज़ अ फाइनाइट ग्रुप, जी फाइनाइट ग्रुप का मतलब ये है कि ग्रुप के अंदर जो है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, एंड एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। अगर एच जी का सब ग्रुप है कोई, देन ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। ऑर्डर ऑफ एच एक नंबर मिलेगा आपको, वो क्या करेगा, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ग्रुप। सिंपल है। ऑर्डर ऑफ एच, अगर एच में 3 एलिमेंट्स है तो ऑर्डर ऑफ एच विल बी इक्वल टू 3। अगर जी में मान लीजिए 6 एलिमेंट है तो ऑर्डर ऑफ जी विल बी इक्वल टू 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप इज इक्वल टू इट्स ऑर्डर, ठीक है। तो ये हमें काफी एक सिंपल थ्योरम प्रूव करना है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका एप्लीकेशन काफी ज्यादा है और बाद में जाके हमें ये थ्योरम यूज करके ही काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो कैसे हम करेंगे देखते हैं। लेट ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू एन, यानी कि एन एलिमेंट्स है ग्रुप में, ये हम पकड़ के चलते हैं, ठीक है। लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, जो कि क्वेश्चन में बताया गया है। कोरेस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट इन जी, ठीक है। Corresponding to every element in G, we can define a right coset of H in G. तो अभी ये राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए हमने वीडियो डाल के रखा है, आप देख लीजिएगा वीडियो क्या है, राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट। तो राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट अगर हम एक एग्जांपल देके हम आपको बताएं कि मान लीजिए A है कोई एलिमेंट जो कि H में है, ठीक है। तो इसका कोरेस्पॉन्डिंग राइट कोसेट क्या होगा, HA होगा, ठीक है। राइट कोसेट यानी कि जो एलिमेंट हमने लिया है वो राइट में आएगा, इसलिए इसको राइट कोसेट बोलते हैं। अगर सिमिलरली हमें कोई लेफ्ट कोसेट डिफाइन करना पड़े तो क्या होगा, A बिलोंग्स टू H, ये हो गया आपका लेफ्ट कोसेट। HA यानी कि जो एलिमेंट है ग्रुप का वो अगर राइट साइड में आ गया तो वो राइट कोसेट, अगर लेफ्ट में आ गया तो लेफ्ट कोसेट, ठीक है। ऐसा याद रखना है। तो अभी ये एक प्रॉपर्टी है जिसे आप सभी को याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है या फिर कुछ ऐसे एलिमेंट्स है H में, n एलिमेंट्स हमें बताया है यहाँ पे G में, तो H इज अ सब ग्रुप ऑफ G है। कोरेस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट इन G, यानी कि G में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके कोरेस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, राइट कोसेट मिलेगा। ये एक प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है, ठीक है। सो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ G इज लेस देन इक्वल टू n। तो हमें पता है ना कि 2 राइट कोसेट्स आर आइदर आइडेंटिकल और डिस्टिंक्ट। तो कुछ आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, तो अगर आइडेंटिकल हो गए तो हम इसको क्या मानेंगे, एक ही मानेंगे ना। मान लीजिए 3 आइडेंटिकल राइट कोसेट्स है तो उसको हम एक कैटेगरी में ही लगाएंगे, तो इसलिए ये लेस देन इक्वल टू n है। या तो n हो सकता है अगर सभी डिस्टिंक्ट हो गए, और अगर कुछ आइडेंटिकल राइट कोसेट्स है तो वो लेस देन n हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने जनरलाइज करके लेस देन इक्वल टू n लिखा है, यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट 2 राइट कोसेट्स आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। ये वाला प्रॉपर्टी यूज करके हमने ये लिखा है। यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस, इक्विवेलेंस क्लासेस की एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। इक्विवेलेंस क्लासेस अगर आपको नहीं पता क्या है तो आप हमारे वीडियो रेफर कर सकते हैं, दूसरे चैनल में भी आप वीडियो देख सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास समझने के लिए। इक्विवेलेंस क्लास की एक प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का प्रूफ नहीं चाहिए, ये आप एक सिंपल डेफिनेशन है इक्विवेलेंस क्लास का, वही डेफिनेशन हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो G को हम कैसे लिख सकते हैं, आई कैन राइट G एज अ यूनियन ऑफ डिसजॉइंट राइट कोसेट्स, यानी कि HA1। मान लीजिए H1 A1 एलिमेंट है H में, तो HA1 हो गया आपका एक राइट कोसेट, यूनियन HA2 यूनियन डॉट 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 यूनियन HAT, ठीक है। T तक हम लिखेंगे, और T क्या है, where T इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। ये T जो है ना, T संख्या जो है ये नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स, याद रखिएगा डिस्टिंक्ट, यानी कि जो अलग अलग डिफरेंट राइट कोसेट्स हमें मिलेंगे वो T की संख्या में होंगे, ये हम मान के चल रहे हैं। सो ऑर्डर ऑफ G कैसे लिखेंगे, अगर G को हमने ग्रुप को हमने यूनियन ऑफ कुछ एलिमेंट्स हमने ऐसे लिख दिया या फिर राइट कोसेट्स हमने लिख दिया, तो ऑर्डर लिखने के लिए हमें यूनियन को प्लस साइन देके उसको रिप्लेस करना होता है। ग्रुप के लिए अगर यूनियन हमने इस फॉर्म में लिखा है तो जब ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर में क्या करेंगे, ऑर्डर में हम यहाँ पे यूनियन को प्लस से रिप्लेस कर देंगे। ऑर्डर ऑफ HA1 प्लस ऑर्डर ऑफ HA2 प्लस ऑर्डर ऑफ HA3। यहाँ पे हम ऑर्डर निकाल रहे हैं तो ये ऑर्डर ऑफ आ गया सिंबल, और यहाँ पे यूनियन जो है ये प्लस में चेंज हो गया, प्लस डॉट 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 प्लस ऑर्डर ऑफ HA। तो अभी हम क्या कर सकते हैं
A1 A2 A3 अप टू AT है। इसका मतलब है T नाम के T अलग अलग हमारे यहाँ पे मतलब राइट कोसेट्स है, हमने लिया है ना, T इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। तो ये हमारे T डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स है, इसको हमने ऑर्डर के फॉर्म में लिखने के लिए हमने यूनियन को प्लस में चेंज किया है, इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। तो अभी इसको एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ H प्लस ऑर्डर ऑफ H प्लस ऑर्डर ऑफ H, ये हो गया हमारा T टाइम्स। T टाइम्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे HAT है, T का मतलब क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। तो अगर हमने इस राइट कोसेट को उस सब ग्रुप में चेंज कर दिया, H नोटेशन हमने अगर यहाँ पे लिखा है, तो हम ऑर्डर ऑफ H को कितनी बार प्लस करेंगे, T टाइम्स करेंगे, क्योंकि यहाँ पे T डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स है और T डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स अगर हम यूनियन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, G मिलेगा। ठीक है, तो HA1 यूनियन HA2 यूनियन डॉट डॉट HAT है, और यहाँ पे T टाइम्स हम इसको सम करेंगे ऑर्डर ऑफ H को। तो T टाइम्स अगर किसी चीज का सम हम करेंगे तो T इंटू ऑर्डर ऑफ H हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि मान लीजिए आपने 4 प्लस 4 प्लस 4, 3 बार आपने 4 को ऐड किया है, तो आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 बार 4 है तो 3, और यहाँ पे 4 है तो 4। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ H है तो ऑर्डर ऑफ H, और यहाँ पे कितनी बार यहाँ पे रिपीट हो रहा था, 4, 3 बार, तो 3 इंटू 4, यहाँ पे T टाइम्स रिपीट हो रहा है, मतलब T इंटू ऑर्डर ऑफ H। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू सम मल्टीपल ऑफ ऑर्डर ऑफ H। तो मल्टीपल फॉर्म में होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। इसका मतलब यह है कि ऑर्डर ऑफ G इज डिविजिबल बाय ऑर्डर ऑफ H, ऐसा हम कह सकते हैं। तो T इंटू ऑर्डर ऑफ H मतलब मल्टीपल फॉर्म में है, तो मल्टीपल फॉर्म में अगर है तो हम इस प्रकार से डिवाइड्स फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका लैग्रांज थ्योरम का प्रूफ। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें पूछिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।